बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलक़ादा के महीने के आखिरी अय्याम चल रहे हैं और इंशाअल्लाह हम ज़िलहिज्जा के महीने में बहुत जल्द दाखिल होने वाले हैं। इसलिए हम आप सभी से अपील करते हैं कि 29 ज़िलहिज्जा 29 ज़िलक़ादा बरोज़ मंगल चाँद देखने का अहतमाम करें। अगर 29 तारीख़ को मंगल के रोज़ चाँद नज़र ना आए तो फिर बुध के रोज़ 29 ज़िलक़ादा होगी और इंशाअल्लाह चाँद नज़र आ जाएगा जो ज़िलहिज्जा का चाँद होगा। और फिर 10 ज़िलहिज्जा को इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा, ईद क़ुर्बान या बकरा ईद मनाई जाएगी इंशाअल्लाह। ये जो अशरा हमें मिल रहा है इस दरमियान में चाँद देखने के बाद से क़ुरबानी के अय्याम तक, ये अशरा बड़ी फ़जीलतों वाला है और इसमें एक बहुत ही अज़ीमुश्शान अमल क़ुरबानी का होने जा रहा है जिसकी बड़ी फ़जीलतें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इन दिनों में क़ुरबानी से ज़्यादा कोई दूसरा अमल महबूब और पसंद नहीं होता है। बाद सहाबा किराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद से भी अफजल इन दिनों में क़ुरबानी करना है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, जिहाद से भी ज़्यादा अफजल क़ुरबानी करना है, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और अपना माल अल्लाह की राह में लेकर के निकले और फिर उसको वापस लेकर ना आए, यानी शहीद हो जाए। सिर्फ शहीद का दर्जा इन दिनों में बढ़ा हुआ है, सिर्फ शहीद का अमल इन दिनों में बढ़ा हुआ है, वरना हर अमल से ज़्यादा अफजल अमल क़ुरबानी का अमल है। तो इंशाअल्लाह हम इस दिनों में क़ुरबानी करेंगे। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी बहुत से आमाल मनक़ूल हैं जो इन दिनों में किए जाते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू दाऊद शरीफ में रिवायत मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में बकसरत रोज़े रखा करते थे। एक ज़िलहिज्जा से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक 9 रोज़े रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था। इसी दिन के रोज़े की बड़ी फ़जीलत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई है कि दिन के रोज़े का सवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1 साल की बराबर अता फरमाते हैं। इसी तरह से इस अशरे की जो रातें हैं उसमें कुरान करीम में भी फरमाया गया वल फज्र व लयालिन अश्रिन। तो वलयालिन अश्रिन जो कहा है तो बहुत सारे मुफस्सिरीन की राय है कि उससे यही 10 रातें मुराद हैं जो अशरा ज़िलहिज्जा की इब्तिदाई 10 रातें हैं। इसलिए इन रातों में जागना और इन रातों में इबादत करना ये भी बड़ा अफजल तरीन अमल है और शब कद्र की इबादतों के बराबर इसकी एक रात की इबादत को गर्दाना गया है और बराबर माना गया है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अजर व सवाब दिनों में रोज़ा रखने का और रात में जागकर इबादत करने का है। इबादत के सिलसिले में वही है कि कोई ख़ास अमल नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हम इबादत कर सकते हैं इन रातों में जागकर वो इबादत हम करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर हमें अजर व सवाब मरहमत फरमाने वाले हैं। इसी तरह से एक अमल इन 10 दिनों में तकबीर तशरीक़ का भी आता है। तो 9 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज से लेकर और 13 ज़िलहिज्जा की नमाज असर तक ये 5 दिन हुए। इन 5 दिनों में तकबीर तशरीक़ कहना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्द और औरत पर वाजिब है। तकबीर तशरीक़ ये है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तकबीर तशरीक़ को हर फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरने के बाद मर्द बाआवाज़ बुलंद कहेंगे और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ से इस तकबीर को पढ़ेंगी। ये वाजिब है, इस तकबीर तशरीक़ को पढ़ना ये वाजिब है। इस अमल की बड़ी अहमियत है, ख़ास तौर पर इस पहलू पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। इसी तरह से एक और मुस्तहब अमल इस अशरे के अंदर है कि रिवायत के अंदर आता है कि जो शख्स अशरा ज़िलहिज्जा का चाँद देख ले, यानी 9 ज़िलहिज्जा से और 10 ज़िलहिज्जा को क़ुरबानी करने तक, रिवायत में आता है तुम में सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि अगर तुम में से कोई शख्स क़ुरबानी करने का इरादा करे तो उसको चाहिए कि वो चाँद देखने के बाद से क़ुरबानी करने तक अपने बाल और अपने नाखून न तरशवाए, या जिस्म में जो मुर्दा खाल वगैरह हो गई उसको उस जिस्म से अलहदा न करे। ये अमल मुस्तहब है। अगर हम
اس عمل کو کرتے ہیں تو حاجی حضرات جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ حالت احرام میں ہوتے ہیں، وہ ان دنوں میں اپنے جسم سے ان بالوں کو یا اس طرح سے جو ہے ناخن وغیرہ کو علیحدہ نہیں کرتے ہیں، تو ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے اگر ہم بھی اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں بھی اجر و ثواب ملے گا، ہم بھی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اس عمل کو کریں کہ 9 ذی الحجہ سے پہلے فارغ ہو جائیں۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے فارغ ہو جائیں گے تو اس عرصے میں ہمیں کوئی گرانی یا کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ یہ عمل بھی مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ کرنا ضروری ہے، جو کرے گا وہ اجر و ثواب پائے گا، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس عمل کو انجام دے۔ تو اس طرح سے یہ وہ اعمال ہیں جن کا تعلق اس عشرے یا اس کے قریب کے ایام سے ہے۔ اگر ہم اس کے اندر اہتمام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان اعمال کو کریں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوں، خوب اللہ سے رو کر توبہ و استغفار کریں۔ اور یہ جو عالمی وبا کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اس سے حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کریں، سارے عالم کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جلد از جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وبائی مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ اپنے خوب صدقہ و خیرات کریں، خوب اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، جن اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں ان اعمال کو ہم کثرت کے ساتھ کریں تو یقیناً یہ عشرہ ہمارا قیمتی ہو جائے گا ہمارے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنے اللہ کو منائیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موقع عنایت فرما رہا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بآسانی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔